So chopper, what is the basic principles of operation of chopper? What is the basic meaning of chopper? So chopper is a what? Chopper is a static device. Chopper is a static device. Chopper is a static device that converts fixed DC voltage, fixed DC input voltage to a what? Variable DC output voltage. Variable DC output voltage. चॉपर, तो चॉपर का मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड डीसी इनपुट हम लोग जो भी देंगे हम लोग वेरिएबल डीसी आउटपुट में उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि ट्रांसफार्मर का बात किया मैंने, ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ऑफ द एसी वोल्टेज, लेकिन चॉपर क्या कर सकते हैं, चॉपर से हम लोग स्टेप अप एंड स्टेप डाउन फॉर द डीसी के लिए। तो चॉपर हम लोग जस्ट लाइक अ ट्रांसफार्मर बट हियर द केस इज डीसी ओनली, ठीक है। एक्चुअली हम लोग चॉपर का बेसिकली जो हम लोग कंट्रोल करेंगे डीसी ड्राइव्स के लिए, डीसी ड्राइव्स में हम लोग चॉपर का जो एप्लीकेशन को हम लोग समझेंगे, तो उससे पहले हम लोग चॉपर के वन बाय वन एप्लीकेशन चॉपर के बारे में हम लोग समझते हैं। चॉपर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर क्या होता है, चॉपर में हम लोग किस चीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम लोग फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या कर रहे थे, फायरिंग एंगल को कंट्रोल करते थे। हम लोग फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, जो हम लोग थायरिस्टर कंट्रोल रेक्टिफायर का हम लोग जो लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग क्या कंट्रोल कर रहे थे, फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके हम लोग स्टेशन हम लोग क्या करते थे, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, चॉपर के केस में, चॉपर के केस में यदि आप लोग को पता होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर हम लोग कंट्रोल करते हैं ड्यूटी साइकिल, उसको भी हम लोग समझेंगे वन बाय वन करके। तो ठीक है, चॉपर क्या होगा, सिंपल स्टैटिक डिवाइस, सिंपल फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज एट वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो चॉपर का बेसिकली जो एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं ना, तो मरीन हॉस्ट क्या बोलते हैं, माइन हॉलर्स, फ्यूचर इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल जो है अभी हम लोग का, तो उसमें भी हम लोग ब्रेकिंग ऑपरेशन जब बात करते हैं, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ऑपरेशन, वहां भी हम लोग जो है कि चॉपर का एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चॉपर का एप्लीकेशन हम लोग वहां पर भी करेंगे। तो चॉपर के बारे में यदि हम लोग चॉपर को बनाना चाहेंगे, सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम लोग कौन कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का बेसिकली यूज करते हैं चॉपर के लिए। तो चॉपर के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, चॉपर को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को पता होगा तो आप लोग बता सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग पावर बीजेटी का भी यूज कर सकते हैं, पावर बीजेटी, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, पावर मॉसफेट, जीटीओ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, और आईजीबीटी भी यूज कर सकते हैं, आईजीबीटी भी, और क्या कर सकते हैं, फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर्स एंड फोर्स कम्यूटेटेड, फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर्स। सो ये सब डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का हम लोग यूज कर सकते हैं चॉपर का। बेसिकली चॉपर क्या एक प्रकार का स्विच, यहाँ पर जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या है, स्विच है, मतलब ऑन ऑफ, तो ही तो फंक्शन होता है ऑन एंड ऑफ। सो ये चॉपर, ठीक है। चॉपर के बारे में एक मिनट, जस्ट मिनट, आवाज आ रही है सोनू कुमार मरांडी, आवाज क्लियर है ना। सर ठीक है, हमको लगा कि हम कुछ है ही नहीं क्या। सचिन, सचिन, सरोज, सरोज कुमार यस महतो, सर। हाँ सर। तो सरोज चॉपर के बारे में आइडिया है ना, चॉपर क्या है नहीं, ये पढ़े हो ना यस सर। पहले। यस सर। अच्छा, यस सर। यस। ठीक है, चॉपर का सर्किट सब पता है, चॉपर का स्टेप अप, चॉपर हाँ स्टेप सर, सर डाउन। बताएं सर। यस सर, पिछले सेमेस्टर में। तो ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग को जो अभी पढ़ाई जो होगा ना, ये एक्चुअली डीसी ड्राइव्स के लिए है।
तो एक्चुअली पढ़ाई बहुत लंबा छूट गया है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि चॉपर थोड़ा सा बेसिक बता करके मैं इसका आगे बढ़ूंगा। ठीक है, टाइम है हम लोगों के पास, कोई प्रॉब्लम है यस नहीं। सर, यस सर। हाँ, तो तुम लोग भी थोड़ा सा रिवीजन करना है और थोड़ा सा अटेंडेंस को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि ये अटेंडेंस इम्प्रूव नहीं करने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तुम लोग का अटेंडेंस ठीक है, जो नहीं है उसको मैं एक बार मैसेज कर दूंगा। तो ठीक है, तो हम लोग चॉपर के बारे में समझते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने जस्ट बेसिक बताया कि चॉपर क्या है, व्हाट इज चॉपर। ठीक ना। अब हम लोग यदि बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ चॉपर ऑपरेशन, बेसिक का ऑपरेशंस के बारे में बात करें। प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन। So chopper is nothing. Simply chopper is a what? This is the high speed on and off semiconductor switch. चॉपर क्या है? बेसिकली हाई सेमीकंडक्टर स्विच ही है, स्विच है। सो इसका सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम को समझते हैं कि चॉपर का जो सर्किट डायग्राम है क्या। मैं इसमें क्विक रिवीजन करा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि चॉपर में क्या है। तो चॉपर में, हाँ, चॉपर में क्या है कि बेसिकली चॉपर को हम लोग एक स्विच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्विच से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस चॉपर को। ठीक है, ये एक डायोड जिसको हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे वन बाय वन करके। एक इंडक्टर यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, ये हम लोग का लोड है। दिस इज लोड, दिस इज लोड, दिस इज व्हाट? दिस इज लोड। यहाँ से सोर्स वोल्टेज हम लोग का जो होगा सोर्स वोल्टेज। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज चॉपर, जस्ट लाइक ओनली a switch, just like a switch. This is chopper, this is chopper. Now this is what? FD, freewheeling diode. Or this is plus minus, this is output voltage, output voltage. Now this is the output current. Now this is the what? Load. This is what? This is load. This is inductor L. Okay, so chopper is here simply a semiconductor switch. यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जस्ट कनेक्ट ए लोड एंड डिस्कनेक्ट द लोड फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम फास्ट स्पीड। यहाँ पर बेसिकली यदि हम लोग बात करेंगे ऑन एंड ऑफ, ये स्विच जो है यहाँ पर ऑन एंड ऑफ करने पर हम लोग का क्या हो रहा है, इसको हम लोग एक वेवफॉर्म बना रहे हैं। इस वेवफॉर्म से समझते हैं कि हम लोग का करंट का आउटपुट और क्या हम लोग का वेवफॉर्म्स का क्या है यहाँ पर। So here, see here simply, ये मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, आप लोगों को जो है कि सबके बारे में पता है। T on T off, और लाइन टेढ़ा हो जा रहा है सीधा। ये सोर्स वोल्टेज, दिस इज व्हाट सोर्स वोल्टेज। नाउ दिस इज द ऑन पीरियड, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। टी ऑन, नाउ दिस इज द टी ऑफ टाइम, दिस इज द ऑफ टाइम। ओके, so when that the switch is on, then current is just rises like that। ऑफ में हम लोग करंट ये हम लोग का डिक्रीज करेगा, फिर ये वेवफॉर्म हम लोग करंट का इस टाइप से आएगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑन में एंड ऑफ में। ठीक है, ये हम लोग का आई नॉट, ये आउटपुट आई नॉट है। ठीक है, ये क्या है? आउटपुट आई नॉट है। सो हम लोग यदि यदि हम लोग टर्न ऑन करते हैं, ड्यूरिंग द टर्न ऑन, तो टर्न ऑन में हम लोग का चॉपर ऑन हो जाएगा। ये जस्ट चॉपर को जब हम लोग ऑन करते हैं तो उस समय हम लोग का क्या हो रहा है, और फिर हम लोग ऑफ कर रहे हैं तो उस समय में हम लोग का क्या हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज चॉपर, दिस इज व्हाट? दिस इज चॉपर। सो जब हम लोग ऑफ कर रहे हैं तो चॉपर ऑफ जब होगा तो फ्रीव्हीलिंग डायोड में करंट हम लोग का क्या होगा? फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? फ्रीव्हीलिंग डायोड का क्या फंक्शन हो रहा है? चॉपर से हम लोग जब ऑन कर रहे हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑन, chopper is on, and what will happen here? जब ड्यूरिंग टर्न ऑन,
ड्यूरिंग टर्न ऑन, मतलब सिंपल हम लोग बोल सकते हैं ड्यूरिंग टी ऑन। टर्न ऑन के लिए टी ऑन करने पर क्या होगा? चॉपर इज ऑन, चॉपर इज ऑन, चॉपर हम लोग का ऑन हो जाएगा। देन व्हाट विल हैपन? लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज is equal to what? Source voltage. Source voltage means V naught is equal to Vs. V naught is equal to Vs. And now when turn on, turn off, when turn off होगा तो क्या होगा? During turn off, what will happen? Chopper is off. Chopper is off. Chopper is off. So उस समय यदि चॉपर हम लोग का ऑफ हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन? सो जो लोड करंट हम लोग बात करेंगे, उसमें हम लोग का जो लोड करंट होगा वो क्या होगा? दिस लोड करंट जो हम लोग का फ्लो करेगा वो फ्लो थ्रू द फ्रीव्हीलिंग डायोड। व्हेन ड्यूरिंग टी ऑफ चॉपर इज ऑफ, देन व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? द लोड करंट फ्लो थ्रू the freewheeling diode FD, ओके। सो यहां पर यदि हम लोग बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज का, टर्न ऑन टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन? व्हेन देयर इज द टर्न ऑन, देन द करंट हियर राइजेस, एंड व्हेन टर्न ऑफ द करंट इज डिकेइंग। Current, what will happen here? Current decay. So see here simply output voltage. What is the output voltage? What is the output voltage? So output voltage, average voltage means simply V is equal to total T on, total turn on time. Now total T on plus total time taken on and off. This is what? This is the chopping period. T on plus T off. This is called what? Chopping period. This is called chopping period. Vs. So this is T on by T, and T is what? T on plus T off. T is equal to Tn plus T off. And this is what? This is the chopping period. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Chopping period. This is called chopping period. Chopping period. Okay. So T on, this is the V, mean Vs. So T on by T here, this is called alpha Vs. And what is alpha here? So alpha is T on by T. This is called what? This is called, this is the duty cycle. इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल हम लोग इसको कहते हैं। सो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सिंपली द लोड वोल्टेज, सिंपली द लोड वोल्टेज क्या हो रहा? ओके, सो दस लोड वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय सिंपली वेरिंग द ड्यूटी साइकिल। हम लोग यहाँ पर यही चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस चॉपर में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सिंपली द लोड वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड बाय सिंपली वेरिंग व्हाट? वेरिंग द अल्फा मींस ड्यूटी साइकिल अल्फा। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्फा जो ड्यूटी रेशियो जो हम लोग का ड्यूटी साइकिल जो है, सिंपली ड्यूटी साइकिल्स को कंट्रोल करके हम लोग लोड वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं इस चॉपर से। सिंपली हम लोग ऑन ऑफ पीरियड मतलब वही हो गया तो अल्फा ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि चॉपर मतलब जो है आउटपुट वोल्टेज जो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। चॉपर का बेसिक जो ऑपरेशन हम लोग समझ रहे हैं, डीसी ड्राइव्स में हम लोग बाद में समझेंगे एप्लीकेशन को, पहले चॉपर का ऑपरेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं।
तो यहाँ पर चॉपर के बारे में पहले से पढ़ चुके हो तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या अनुपम कुमार? अनुपम कुमार आवाज आ रही है? हम्म। शिवम जायसवाल? यस सर। थोड़ा सा पढ़ाई में सीरियसनेस होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो भी है सब्जेक्ट है सब। ठीक है, सो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों ने बात किया था कि चॉपर का जो बेसिकली जो एप्लीकेशन, बेसिकली चॉपर क्या होता है, मैंने बताया कि क्या कर सकते हैं हम लोग डीसी वोल्टेज को या तो इंक्रीज भी कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। देन हाउ? हाउ, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर का बात करते हैं ना कि स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, तो सिमिलरली in case of chopper you can just varying the dc output voltage means we just increase or decrease the output voltage. Then how? So there are two configurations here again for a step up chopper and the what, a step down chopper, a step up chopper and a step down chopper. So स्टेप अप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास एक क्या सोर्स वोल्टेज और एक हम लोग के पास आउटपुट वोल्टेज है ना। सो स्टेप अप चॉपर क्या है, स्टेप डाउन चॉपर क्या है, फिर हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे क्लास ए बी सी डी 4 क्वाड्रेंट चॉपर। फिर हम लोग क्या करेंगे कि चॉपर के एप्लीकेशंस को डीसी ड्राइव्स में देखेंगे। सो स्टेप अप चॉपर क्या है, व्हाट इज स्टेप अप चॉपर? स्टेप अप choppers, step up choppers. ओके, सो किसी को भी पता है कि स्टेप अप चॉपर बनता कैसे है, मतलब बनता मतलब उसका सर्किट डायग्राम क्या है, उसका सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस क्या करते हैं, उसमें कौन सा वो कंपोनेंट पे इंडक्टर फ्रीव्हीलिंग डायोड को कनेक्शन को कैसे करते हैं, किसी को भी पता है क्या? सो स्टेप अप चॉपर, तो स्टेप अप चॉपर में बेसिकली क्या करेंगे हम लोग? रवि कुमार, स्टेप अप चॉपर में क्या होगा? स्टेप अप चॉपर में क्या होगा? रवि कुमार, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इसमें? ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज ये क्या है हम लोग का? स्टेप अप चॉपर। स्टेप डाउन में जस्ट इसको अपोजिट करेंगे, VS इज ग्रेटर देन V0 हो जाएगा। इसमें एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक इंडक्टर जो होता है वैल्यू ज्यादा रहेगा उसका, उसको सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, किसके साथ में? सोर्स वोल्टेज के साथ में। कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो उसको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो हम लोग का सोर्स वोल्टेज है, हम लोग के पास जो सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज, उसके साथ में सीरीज में हम लोग इंडक्टर से लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर इज कनेक्टेड करते हैं। ठीक है, और चॉपर जो है इस वोल्टेज में हम लोग दे सकते हैं, इसके अक्रॉस में हम लोग चॉपर को यहाँ पर कनेक्शन करते हैं, चॉपर को इसके ये अक्रॉस में हम लोग चॉपर लगाते हैं, और फ्रीव्हीलिंग डायोड का जो पोजीशन है ये पोजीशन है, और ये हम लोग जो लोड, ये है हम लोग का लोड, इस टाइप से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज व्हाट चॉपर सिंपल CH, and this is diode is the plus and minus, this is the output voltage plus this one, this is the load, this is the load. Now here the current, this is the source voltage, this is the IS, this is the inductor. Okay, so this is the step of chopper configuration. This is what step of chopper configuration. So एक मिनट, यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पर। वन वोल्टेज करंट V0
ठीक है, ओके। सो ये स्टेप ऑफ चॉपर जिसमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। यार व्हाट इज इट? दिस इज द आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। ओके, सो ड्यूरिंग टर्न ऑन, जब हम लोग चॉपर को यहाँ पर ऑन करेंगे तो क्या होगा, एंड चॉपर को जब हम लोग ऑफ करेंगे तो क्या होगा, दो ही कंडीशन हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये स्विच है। चॉपर इज सिंपली नथिंग, दिस इज द सेमीकंडक्टर स्विच। चॉपर इज सिंपली व्हाट, दिस इज द सेमीकंडक्टर स्विच। क्या है, हम लोग सेमीकंडक्टर स्विच है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन द चॉपर इज ऑन, मींस चॉपर को जब हम लोग ऑन कर देंगे तो क्या होगा, चॉपर को ड्यूरिंग द टर्न ऑन पीरियड, चॉपर को जब हम लोग ऑन करेंगे तो क्या होगा। तो बहुत ही बेसिक है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं। यहाँ पर जब हम लोग ऑन कर दे रहे हैं तो हम लोग का करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोगों ने ऑन कर दिया। चॉपर को क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने ऑन कर दिया है। ये हम लोग का चॉपर जो है कि ऑन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। सो अब ऑन होने के समय हम लोगों का क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब ऑन हो गया है तो क्या होगा, so a plus or minus, this is the source voltage, now this is the inductor, you know that inductor store energy, ठीक है। दिस इज द चॉपर, जब ऑन पीरियड में है, चॉपर ऑन है, सो ये जो करंट होगा सोर्स, ये करंट इसमें फ्लो करेगा, एंड नाउ दिस इज द डायोड, नाउ दिस वन इज द लोड, this is the simply load. So okay, so when the chopper is on, then this is a current, see the current direction, okay. So in this time inductor current cannot die। हम लोग जो करंट होगा जब हम लोग चॉपर को ऑन कर दिए तो इंडक्टर में तो एनर्जी स्टोर रहता है। तो इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर में जो करंट या जो भी होता है डिस्चार्ज, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग पता ही सबको एक्सपोनेंशियली वो धीरे धीरे डाई करता है। तो करंट क्या होगा, जब करंट हम लोग सिंपली, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कुछ लाइन ताकि कुछ याद रहे कि व्हाट विल हैपन व्हेन द चॉपर इज, सिंपली चॉपर को हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है। व्हेन द चॉपर इज, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि व्हेन चॉपर, सी एच सिंपली शॉर्ट में लिख रहा हूँ, व्हेन द चॉपर इज ऑन, व्हेन द चॉपर इज ऑन, देन व्हाट इज करंट, सी हियर, IS, simply the closed current path, see here। Then in this period what will happen, inductor store energy, when CH is on, then inductor store energy, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है ना। अब मैं यहाँ पर चॉपर को ऑन, यहाँ पर ऑन कर दिया तो सर्किट तो पूरा हो गया। तो ये जो करंट होगा उस वोल्टेज के कारण इस इंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा देन इंडक्टर स्टोर एनर्जी, इंडक्टर स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग व्हाट, टी ऑन पीरियड, टी ऑन पीरियड। अब नॉर्मली यदि हम लोग चॉपर को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, चॉपर जो ऑफ कर देंगे मतलब ये स्विच हम लोग ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये स्विच जब हम लोग ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। सब सर्किट को बना बना करके भी देख सकते हो। यदि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपली ये ओपन हो गया, ये क्या है, ओपन हो गया हम लोग का स्विच, हम लोगों ने ओपन कर दिया है स्विच को। स्विच को ओपन करने पर क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज का डायरेक्शन, ये हम लोग का ऑफ पीरियड का बात कर रहे हैं, ये हम लोग ऑफ पीरियड का बात कर रहे हैं। वोल्टेज VS और करंट तो ये IS फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव। अच्छा, जब यहाँ से हम लोग का, एक मिनट, ये हम लोग का भी पॉजिटिव है ना, लेकिन हम लोग का पॉजिटिव होने के बाद जब ये ऑफ हो गया तो इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को डिस्चार्ज करेगा। तो एनर्जी जब धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है तो इंडक्टर का पोलरिटी चेंज हो जाता है। इंडक्टर का क्या हो जाएगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट पता होगा इंडक्टर का, जो सिंपल नॉर्मली इंडक्टर के बारे में जो जानते हैं बेसिक। प्लस माइनस, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, हियर द आउटपुट करंट। So this is the figure A, this is figure B, and now this is figure C. Okay, so figure C, यहाँ फिगर हम लोग का B में एनर्जी स्टोर हो रहा था, एनर्जी स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन फिगर C में क्या हो रहा है, ये सोर्स वोल्टेज जो देख रहे हैं और आउटपुट वोल्टेज,
तो यहां पर इंडक्टर में क्या हो रहा है इसको थोड़ा समझना होगा। तो यहां पर जब हम लोग चॉपर को ऑफ कर दे रहे हैं, व्हेन द चॉपर इज ऑफ, इंडक्टर करंट कैन नॉट डाई। इंडक्टर करंट जो है वो सिंपली इज एट ए इंस्टेंट में, तो इंडक्टर क्या होगा, करंट को तो डीके कर, करंट तो डाई नहीं होगा कंप्लीटली, वो धीरे धीरे कम होगा। इसके कारण क्या होगा, दिस करंट सिंपली फोर्स टू फ्लो थ्रू द डायोड। ये करंट क्या होगा, फोर्स, जस्ट फोर्स करेगा फ्लो थ्रू द डायोड, और इस लोड से होकर के, लोड आउटपुट से, कब, ये ऑफ वाला पीरियड में। तो सिंपली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दो लाइन कि व्हेन CH इज ऑफ, जब हम लोग चॉपर को ऑफ कर देंगे, सो व्हाट विल हैपन, एज द इंडक्टर करंट, as the inductor current cannot die, instantaneously। इंडक्टर तो एनर्जी स्टोर रखता है ना, वो अब यदि हम फ्रिज को ऑफ भी कर देंगे तो वो अचानक से जीरो नहीं होगा, वो धीरे धीरे डाई होगा। तो दिस करंट is force, simply is forced to flow through the diode, flow through the diode and load for a time t off. So now, as you know that the current is decreasing, as the current tend to decrease, then what will happen? The polarity of the EMF in inductor is reverse. So basic आप लोगों को पता होगा, इंडक्टर के केस में जब हम लोग का करंट डाई हो रहा है, तो करंट जब डाई हो रहा है तो ये हम लोग देख सकते हैं इसका जो पोलरिटी है इस इंडक्टर का, इस रिवर्स, ये होना ही है, ये होना ही। इंडक्टर का हम लोग का क्या हो रहा है, वो तो डिक्रीज करना शुरू कर दिया ना। सिंपली हम लोग का क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज करना शुरू कर रहा है। As the current tends to decrease, then polarity of the EMF induced in L is reverse, जो कि हम लोग देख रहे हैं फिगर नंबर सी पे, एज फिगर नंबर सी पे जो हम लोग देख रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द लोड, व्हाट विल हैपन इन हियर, द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड हम लोग जब करंट डिक्रीज करंट हम लोग जब फ्लो करने शुरू कर दिया है और रिवर्स हो गया, तो व्हाट विल हैपन अक्रॉस द लोड, वोल्टेज क्या हो जाएगा इस लोड के अक्रॉस में, दिस वन, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड, व्हाट इज द वोल्टेज रिजल्ट, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। सो वोल्टेज अक्रॉस द लोड V0 इज इक्वल टू सिंपली Vs, और प्लस यहाँ पर जो इस इंडक्टर में जो हम लोगों का जो करंट, जो वोल्टेज हम लोग का इंड्यूस्ड हो जा रहा है Vs एंड प्लस L di by dt, L di by dt। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है, जो सोर्स वोल्टेज, मैंने सोर्स वोल्टेज में कुछ वोल्टेज ऐड हो गया, देन व्हाट विल हैपन, क्या हो रहा है यहाँ पर, इट्स मीन दैट दिस आउटपुट वोल्टेज V0 एक्सीड्स द सोर्स वोल्टेज। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एक्सीड्स बढ़ रहा है, एक्सीड्स द व्हाट, सोर्स वोल्टेज, एक्सीड्स द सोर्स वोल्टेज VS। इससे हम लोग को पता चला कि जो आउटपुट हम लोग को मिलेगा सो ग्रेटर देन द व्हाट, सोर्स वोल्टेज। तो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा जब होगा, सो यू नो दैट दिस इज द बेसिक, सिंपली द स्टेप अप। ये हम लोग का क्या हो गया, सिंपल क्या हो गया, स्टेप अप हो गया, ठीक है। ये हम लोग का मान लेते हैं कि VS है, ठीक है। सो हम लोगों का जो करंट, हम लोग वोल्टेज यहाँ पर यदि हम लोग का जो करंट इन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑन और ऑफ पीरियड में, एक ऑन पीरियड, ऑफ पीरियड,
तो जो पहले केस में था I1, मान लेंगे I2 डिक्रीज करेगा, ये फिर ऑन पीरियड I1 इंक्रीज होगा, ये ऑफ पीरियड मीन्स I1 I2 करंट होगा, फिर I2 होगा, फिर I1 होगा, फिर I2 करंट होगा, फिर इस तरह से हम लोगों का इसी ये टी ऑन के लिए होगा, ये टी ऑफ के लिए होगा, और टोटल हम लोग का क्या है, टी है। टोटल क्या है, टाइम टी है। ठीक है, टोटल टाइम क्या है हम लोग के पास, टी है। ठीक है, टोटल टाइम टी। तो अब हम लोग यहाँ पर जो सिंपली कितना टाइम हो गया, 2 मिनट बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं सोर्स वोल्टेज और आउटपुट करंट, जो आउटपुट करंट, ठीक ना। सो क्या देखा हम लोगों ने, जब हम लोगों ने चॉपर को ऑफ कर दिया, चॉपर को जब ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग इस फिगर सी को ऑब्जर्व करेंगे। फिगर सी में हम लोगों ने क्या देखा, आउटपुट वोल्टेज गेट एक्सीड्स टू द सोर्स वोल्टेज। ठीक है, सोर्स वोल्टेज में एक्सीड हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जब हम लोग को चॉपर को ऑन कर रहे हैं, तो जब चॉपर को हम लोग ऑन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, करंट जो है इंडक्टर से पास हो रहा है और करंट इंक्रीज कर जा रहा है। जब ऑफ ऑन कर रहे हैं तब का बात कर रहे हैं। सो यहाँ फिगर में देख रहे हैं I1 टू I2। ठीक है, फिर जब चॉपर को ऑफ कर रहे हैं तो करंट कहाँ जा रहा है, I2 टू I1, I2 टू I1। ठीक है, ठीक है। तो चॉपर को जब ऑन कर रहे हैं तो सोर्स वोल्टेज जो होगा, जो हम लोग के इंडक्टर पे, वो क्या होगा, VL इजिकल टू सिंपल VS, जो इंडक्टर का वोल्टेज होगा। और जब ऑफ कर दे रहे हैं, तो ऑफ करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं VS है, ये VS है, ये V0 है। ठीक है, और ये VL है, ये इंडक्टर के अक्रॉस में क्या है, VL। तो आउटपुट वोल्ट V0 माइनस VS होगा, V0 माइनस VS होगा। ठीक है, ये VL जो इंडक्टर का वोल्टेज क्या हो रहा है, घट जा रहा है, घट जा रहा है ना। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो कुछ, हम लोग अभी यहाँ पर कुछ एक वेरिएशन निकाल लेंगे आउटपुट वोल्टेज को, किसके फॉर्म में, अल्फा के फॉर्म में, ड्यूटी रेशियो के फॉर्म में निकालना होगा। किसके फॉर्म में, ड्यूटी रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, ड्यूटी रेशियो के फॉर्म में। सो स्टेप ऑफ चॉपर में हम लोगों ने क्या देखा, जो सर्किट डायग्राम था, कि हम लोग जब चॉपर को ऑन कर रहे हैं और चॉपर को ऑफ कर रहे थे, तो उस समय में हम लोग का आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा था, और फिर हम लोग उसका रिलेशंस निकालेंगे अल्फा के टर्म्स में, मतलब ड्यूटी साइकिल्स जो हम लोग बात करते हैं बेसिकली, टी ऑन बाई जो हम लोग का टोटल टाइम जो होता है उसी को हम लोग ड्यूटी साइकिल कहते हैं। तो चॉपर के केस में बेसिकली हम लोग जो आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं वो अल्फा से ही करते हैं, मीन्स ड्यूटी रेशियो से, ड्यूटी साइकिल से। तो यहाँ पर भी वही सेम केस हम लोग अभी इसको करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि चॉपर को जब हम लोग ऑन कर दिए, तो ऑन कर दिए तो इंडक्टर से होकर के करंट हम लोग का पास किया, जिसमें हम लोग करंट I1 टू करंट जो हम लोग का इंक्रीज किया, ऐसे इंक्रीज कर रहा था I1 से लेकर के, और ऐसे डिक्रीज कर रहा था I2 में। तो करंट हम लोग का इस टाइप से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है जब हम लोग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ के समय में बात कर रहे हैं। और आउटपुट वोल्टेज का केस को भी हम लोगों ने समझ लिया कि आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है। जब हम लोग ऑफ कर रहे थे, तो उस समय हम लोग का जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग के पास आया था वो VS प्लस L एंड DI/dt। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि V0 इज ग्रेटर देन हम लोग का VS, दैट इज द कंडीशन फॉर द स्टेप ऑफ चॉपर। ठीक है, तो अब हम लोग यदि लीनियर वेरिएशन, आउटपुट करंट का लीनियर वेरिएशन का बात करेंगे, एंड आल्सो कंसीडर एनर्जी इनपुट टू इंडक्टर। हम लोग यहाँ बेसिकली क्या किए, एक सीरीज इंडक्टर को कनेक्शन किए हैं, जो सर्किट डायग्राम मैंने बताया। ठीक है, पिछले में जो हम लोगों ने सर्किट डायग्राम बताया उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इंडक्टर को सीरीज में कनेक्शन किए हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी का बात करेंगे, एनर्जी इनपुट क्या होगा, ठीक है ना, और हम लोग का जो एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है इंडक्टर, इंडक्टर के कारण ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर इंडक्टर हम लोग का, जब हम लोग करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर यदि हम लोग लीनियर वेरिएशन ऑफ आउटपुट करंट को हम लोग कंसीडर करते हैं, सो द एनर्जी इनपुट, द एनर्जी इनपुट क्या बोल सकते हैं, टू इंडक्टर। ठीक है, फ्रॉम द सोर्स ड्यूरिंग टी ऑन पे, टी ऑन पे
सो ये डब्ल्यू इन मतलब ये एनर्जी इनपुट मान लिया, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा सबको कि वी आई टी भी होता है, वी आई टी फिजिकल टू वी आई होता है ना। सो वहां से एनर्जी का फॉर्मूला है। सो यहाँ पर जो वोल्टेज कौन सा लेंगे हम लोग, वोल्टेज इंडक्टर वाला, वोल्टेज अक्रॉस क्या एल, और करंट भी वही होगा, एवरेज करंट थ्रू एल, और टाइम हम लोग का कौन वाला ले रहे हैं, ऑन वाला, तो ऑन टाइम होगा यहाँ पर, क्या होगा, ऑन टाइम, ठीक है। सो वोल्टेज अक्रॉस एल में हम लोग क्या था, वी एस था। जो लास्ट सर्किट डायग्राम सब देखना होगा जो मैंने बताया था अभी, ठीक है। ऐसे वीडियो रिकॉर्ड है, सब देख सकते हो फिर जाकर के। और करंट का एवरेज क्या निकलेगा, आई वन प्लस आई टू, हम लोग का टोटल करंट क्या हो रहा है, आई वन ऑन आई टू ऑफ के लिए, तो उसका एवरेज क्या निकल जाएगा, आई वन प्लस आई टू बाई टू, एंड नाउ द टाइम इज टी ऑन, ठीक है, टाइम इज टी ऑन। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम लोग का एनर्जी जो इनपुट एनर्जी हम लोग का जो इंडक्टर क्या कर रहा है, जो स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब जैसे टी ऑफ मतलब जब हम लोग टाइम को ऑफ करते हैं तो चॉपर ऑफ हो जाता है, उस समय जब चॉपर ऑफ हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज्ड बाय द इंडक्टर टू द लोड, यही हम लोग पढ़े हैं अभी, यही कंडीशंस को हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, ये अभी कंडीशन को समझे हैं। जब हम लोग का ड्यूरिंग, जब हम लोग का ऑफ हो जाएगा, ड्यूरिंग द टाइम, कौन सा टाइम, टी ऑफ है ना, सिंपली व्हेन चॉपर इज ऑफ, जब चॉपर हम लोग का ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द एनर्जी रिलीज कर देगा, एनर्जी रिलीज बाय द इंडक्टर टू द लोड, इंडक्टर टू द लोड। सो ये एनर्जी क्या होगा, जब हम लोग का जो ये एनर्जी का बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी हम लोग का क्या होगा, सो इसको डब्ल्यू ऑफ पीरियड के लिए हम लोग देखते हैं तो वही फॉर्मूला वी आई टी ही है। तो इस केस में जब हम लोग का ऑफ हो रहा है, सो वोल्टेज अक्रॉस एल कितना था, मैंने अभी बताया था ना, वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस एल उस सर्किट में मैंने बताया था अभी कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा माइनस सोर्स वोल्टेज, जब केवीएल लगा देंगे हम लोग सर्किट में, ठीक है, केवीएल हम लोग लगा देंगे, सिंपली ऐसा था ना सर्किट हम लोग का पास, ये हो गया, ये इंडक्टर हो गया, यहाँ पर तो चॉपर ऑफ हो गया है, यहाँ पर डायोड था, ठीक है, ये पर हम लोग का लोड है, ऐसे लोड, ठीक है, ये सोर्स वोल्टेज वी एस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ इसके ऊपर वी एल, ठीक है, ये हम लोग करंट जा रहे हैं वी प्लस माइनस, ये वी नॉट, यहाँ पर केवीएल लगा देंगे तो क्या दिख रहा है, वी नॉट माइनस वी एस ही तो दिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वी एल। तो यहाँ पर हम लोग का जो आउटपुट वोल्टेज हो रहा है अक्रॉस एल पे, वो क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी एस, ठीक है, और करंट तो एवरेज ही है आई वन प्लस आई टू बाई टू, और टाइम लेकिन यहाँ पर टी ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी ऑफ। ये हम लोग का दूसरा नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम को लॉसलेस मान के चलते हैं, जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा, एज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉसलेस सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, सिंपल एक एज्यूम्शंस लेके चल रहे हैं कि फॉर लॉसलेस सिस्टम, सिस्टम हम लोग का लॉसलेस है, मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि डब्ल्यू इन इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ, यही वाला बात कर रहे हैं सिंपल, ठीक है, डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू, लॉसलेस सिस्टम्स के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम लोग लॉसलेस सिस्टम का बात करते हैं तो यहां से हम लोग एक रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, सिंपल डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो इनपुट मीन्स क्या है, हम लोगों के पास वी एस आई वन प्लस आई टू बाई टू, हियर टी ऑन इज इक्वल टू व्हाट है, वी जीरो माइनस वी एस, ठीक है, और क्या था, आई वन प्लस आई टू बाई टू है, और क्या है, टी ऑफ, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग अब रिलेशन को निकाल सकते हैं, वी एस टी ऑन, देखते जाओ क्या है, वी नॉट एंड टी ऑफ, और माइनस क्या है, वी एस है एंड टी ऑफ है, ठीक है। सो एक मिनट, टी ऑफ यहाँ पर हो गया, टी ऑफ, ठीक है,
एक काम करते हैं हम लोग, टी ऑन प्लस टी ऑफ तो समझते हैं, वीएस को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। वी नॉट टी ऑफ इज इक्वल टू, वीएस को एक साइड कर लेते हैं, टी ऑन plus T off. So you know that all of you that T on plus T off, there is a chopping period. T on plus T off, this is called chopping period. Total period. That is VST. Means T is what? Chopping period. So यहाँ से आउटपुट वोल्टेज के एक रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, VS T by T off. T by T off. ठीक है, T by T off. तो यदि ये पता होगा तुम लोगों को, जो मैंने अभी भी पढ़ाया, T on plus T off is equal to what? T. क्या है? T. तो T off is equal to क्या लिख सकते हैं? T minus T on. ठीक है, so VS T by T minus T on. ठीक है, तो V0 is equal to, यदि पता होगा, मैंने अल्फा के बारे में अभी भी बताया, अल्फा इज इक्वल टू क्या था? टी ऑन बटा टी, टी ऑन बटा टी। तो यदि ऊपर नीचे टी से डिवाइड कर देंगे, टी से डिवाइड कर देंगे, टी से डिवाइड कर देंगे, तो वी एस 1 माइनस अल्फा, ये रिलेशन लोगों के पास आता है, जो कि आउटपुट वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज और अल्फा के बीच में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है फॉर द स्टेप ऑफ चॉपर के केस में। Now simply here also from this equation, average voltage across the load can be stepped up by simply varying this duty cycle. Simple बोल सकते हैं। From this equation, see here, from this equation here, this equation, this one, average voltage across the load, simply जो हम लोग average voltage है, average voltage across the load can be stepped up by varying the alpha. Alpha means duty cycle. Alpha means here simply a duty cycle. So यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्टेप ऑफ चॉपर का जो सिंपल सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, and now what will happen during the on and off period, and by simply deriving the derivations of this relation to output to source voltage, simply by varying this alpha duty cycle, just control the average voltage across the load. तो ये एक बेसिक और सिंपल सा डेरिवेशन है, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये स्टेप अप के लिए हम लोगों ने बात किया है, और बेसिकली ये जो स्टेप अप चॉपर है, इसको हम लोग जो बेसिकली यूज करते हैं, कहां पर पता होना चाहिए, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सब पढ़ेंगे डीसी ड्राइव, अभी हम लोग खाली पढ़ रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। डीसी ड्राइव में जब हम लोग यूज करेंगे इसको, तब हम लोग अब इसको भी पढ़ेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली दिस चॉपर इज यूज्ड फॉर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। सो दिस इज व्हाट, स्टेप ऑफ चॉपर। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, स्टेप ऑफ चॉपर के बारे में डिटेल डिस्कशन किया, ठीक है। सो यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? ज्योति कुमारी, एनी डाउट? डाउट है यहाँ पर क्या? ज्योति कुमारी, कुछ डाउट है क्या?